एक जंगल में मुफासा नाम का शेर और उसका बेटा सिम्बा और उनके साथ अधीरा नाम का बाघ और उसका बेटा छोटू रहते थे। सुनो बच्चों, हम दोनों शिकार पर जाकर आपके लिए खाना लाएंगे। हमें लौटने में बहुत समय लगेगा, इसलिए कहीं बाहर मत जाना। अगर कुछ भी मुसीबत आई तो तुम लोग चालाकी से सामना करना। फिर कुछ समय बाद सिम्बा और छोटू इस तरह बात करते हैं। और कितना समय लगेगा? इस तरह घर पर ही बैठे रहेंगे क्या? हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। छोटू चलो घूम फिर कर आए। ये बोलकर सिम्बा और छोटू घूमते घूमते जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं और वो रास्ता भूल जाते हैं। इतने में उन्हें निशा दिखाई देती है। बहुत बढ़िया, किसी भी तरह इन दोनों को बहला फुसलाकर काला के पास ले जाती हूँ। हम दोनों तो रास्ता भटक गए, क्या तुम हमें घर छोड़ दोगी? क्यों नहीं, जरूर, चलो मेरे साथ। फिर निशा उन दोनों को काला के पास ले जाती है। अरे ये क्या? हमने तुम्हें घर पहुंचाने के लिए कहा था, लेकिन तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? हमें बहुत डर लग रहा है। तुम दोनों को इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? काला मेरा दोस्त है, यही तुम दोनों को मारकर मुझे भी भोजन देगा। अब तुम दोनों का खेल खत्म। आंखें बंद करके भगवान को याद करो। बहुत अच्छे दोस्त, इन दोनों को खत्म करता हूँ। बताओ पहले किसे खाना पसंद करोगी? सिम्बा और छोटू को याद आता है कि अपनी समझदारी से मुसीबत का सामना करना है। इस तरह मुफासा के कही हुई बातें दोनों को याद आती हैं। तब तुरंत सिम्बा कहता है, पहले मेरी जान लो, छोटू को छोड़ दो। नहीं नहीं, पहले मेरी जान लो, सिम्बा को छोड़ दो। अरे वाह, दोनों इस तरह से शोर मत मचाओ। रुको, मैं दोनों के बीच एक कंपटीशन रखता हूँ। तो तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले उस पेड़ पर जाकर वापस मेरे पास आएगा, मैं उसे ही पहले मारूंगा। अब देखता हूँ कि तुम दोनों में कितना प्यार है। यही दोनों के प्यार की परीक्षा होगी। सिम्बा और छोटू भागकर पेड़ के पास जाते हैं। उस पर लगे शहद के छत्ते को देखकर वो तुरंत उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। उन दोनों को पेड़ पर चढ़ते हुए देख काला उस पेड़ के पास जाता है और कहता है, नीचे उतरो तुरंत, वरना मैं ऊपर आ जाऊंगा। सिम्बा तुरंत वह शहद के छत्ते पर मारता है। उसमें से बहुत सारी मधुमक्खियां काला पर हमला करती हैं। काला वहां से भाग जाता है। इतने में वहां अधीरा और मुफासा लौट कर आ जाते हैं। सिम्बा और छोटू पेड़ के नीचे उतरकर उन दोनों को सब कुछ बताते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें समझदारी से काम करना चाहिए।